Good morning students. Today in part 2 of chapter 10 puzzle test of reasoning we will start with question 10. तो अब तक we have covered 9 questions right. So आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे पजल टेस्ट में. इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a + b - 1 = n. a था स्टार्टिंग से रैंक, b था एंडिंग से रैंक और n क्या था टोटल नंबर ऑफ रैंक्स. और मैंने बताया था इस चैप्टर में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है. आपको क्या करना है, बस लॉजिकली होकर सोचकर टेबल्स बनाकर आपको कॉम्प्रिहेंशंस के आंसर्स देने हैं राइट, जैसे हमने पहले भी किया था. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 क्लास 8 रीजनिंग वीडियोस चैप्टर 10 एंड पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10. अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 to 15 क्वेश्चंस में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड. कौन से क्वेश्चंस हैं? कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड. मतलब हमें एक कॉम्प्रीहेंशन दिया है और हमसे 5 क्वेश्चंस के आंसर्स उसने पूछे हैं. तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले. ये आपका क्वेश्चन है. ये आपका क्वेश्चन है. ईच ऑफ 6 पर्सन्स अंकित, राधिका, नीरज, सिमरन, आस्था एंड ज्योति लिव्स ऑन ए डिफरेंट फ्लोर इन अ 7-story बिल्डिंग. आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन एडजस्ट कर दिया है. चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. ईच ऑफ 6 पर्सन्स अंकित, राधिका, नीरज, सिमरन, आस्था एंड ज्योति लिव्स ऑन ए डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 7-story बिल्डिंग. तो 7-story बिल्डिंग है और उसमें 7 फ्लोर हैं और सभी डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं. द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1. ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया हुआ है फर्स्ट, और उसके बाद द फ्लोर अबव इट, उसके बाद जो फ्लोर है उसको नंबर 2 दिया है एंड सो ऑन. इस तरह से फ्लोर के नंबर दिए हैं. वन ऑफ द फ्लोर इज इन द बिल्डिंग इज वैकेंट. एक फ्लोर खाली है. वैकेंट का मतलब खाली है. नाउ रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब ये एक पजल टाइप का हो गया कि आपको पहले ये डिसाइड करना होगा गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर कि कौन सा पर्सन कौन से फ्लोर पर रहता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. यहां लिख लेंगे फ्लोर नंबर और यहां पर लिख लेंगे नेम ऑफ पर्सन, जो पर्सन उस फ्लोर पर रहता है. नेम ऑफ पर्सन. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर एंड 7th फ्लोर. एक फ्लोर इसमें से क्या है, वैकेंट है. कोई एक फ्लोर वैकेंट है. अब तक उसने ये कहा था कि कोई एक फ्लोर वैकेंट है और 6 पर्सन के जो नाम है वो है अंकित, राधिका, नीरज, सिमरन, आस्था एंड ज्योति. फर्स्ट क्लू, ये क्लू दे रखे हैं हमें. क्लू मतलब हिंट्स दे रखी हैं, उसके बेस पर हमें बनाना है एंड देन वी हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंशन. तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं आगे. फर्स्ट पॉइंट, 6 क्लू दे रखे हैं. फर्स्ट पॉइंट, अंकित लिव्स ऑन द 5th फ्लोर. ये तो क्वेश्चन में बता ही दिया कि अंकित कौन से फ्लोर पर रहता है, 5th फ्लोर पर. तो ये तो आपका एक तो हो गया, अंकित आ गया 5th फ्लोर पर. डन. अब कहते हैं नो फ्लोर बिटवीन 5th फ्लोर इज वैकेंट. इससे पहले कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है, मतलब सारे फ्लोर ऑक्यूपाइड हैं. इसके बाद इन दोनों में से कोई एक फ्लोर वैकेंट होगा. अब एंड नो ओड नंबर इज वैकेंट, और कोई ओड नंबर भी वैकेंट नहीं है. तो ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है. कोई भी ओड नंबर वैकेंट नहीं है, मतलब ओड नंबर पे कोई ना कोई रहता है. 5 से पहले सारे भरे हुए हैं. 5 के बाद 6 और 7 बचे, लेकिन 7 वैकेंट हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ओड प्लेस कोई भी वैकेंट नहीं है. इसका मतलब वैकेंट फ्लोर कौन सा हुआ, वैकेंट फ्लोर हो गया आपका 6th प्लेस पर कोई नहीं रहता. क्लियर. 6th फ्लोर पर कोई नहीं रहता, वैकेंट है. सो आई होप आपको समझ में आया कैसे हम
क्वेश्चन को पढ़कर इंटरप्रेट करके यहां पर उसको फिल करते हैं। पहले क्वेश्चन ने कहा था कि अंकित 5th पर रहता है, हमने लिख लिया। क्वेश्चन ने कहा कि 5th से पहले कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है, कोई भी खाली नहीं है, चारों भरे हुए हैं। 5th के बाद 2 हो सकते थे खाली, 6th या 7th हमें नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि कोई भी ओड फ्लोर, ओड नंबर वाला कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है, मतलब ओड वाला कोई भी खाली नहीं है। ओड पे सभी रहते हैं, 1, 3, 5 और 7 पे सभी रहते हैं, तो 7 पे कोई ना कोई रहेगा, तो 6th ही वैकेंट हुआ, क्योंकि 6 और 7 में से कोई वैकेंट हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इसने क्लू दिया है, 3rd, ओनली सिमरन लिव्स बिटवीन आस्था एंड ज्योति। सिमरन आस्था और ज्योति के बीच में रहती है, सिमरन आस्था और ज्योति के बीच में रहती है। यहां मैं रफ बना लेता हूं, सिमरन आस्था और ज्योति के बीच में रहती है। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। सिमरन आस्था ज्योति ऐसे हो सकते हैं, ज्योति आस्था, सिमरन बीच में ही आ रही है आस्था और ज्योति के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आस्था डज नॉट लिव इन ओड नंबर्ड फ्लोर। आस्था ओड नंबर वाले फ्लोर में नहीं रहती। आस्था 1 में नहीं हो सकती, 3 में नहीं हो सकती, 7 में नहीं हो सकती, 5 में तो खैर अंकित ही है, आस्था नहीं हो सकती। आस्था ओड नंबर वाले पे नहीं रहती। 6th वैकेंट है, बचे कौन से? 2nd और 4th, यानी आस्था या तो 2nd पे होगी या तो आस्था 4th पे होगी। आस्था 2nd पे होगी या फिर 4th पे होगी। अगर 2nd पे आस्था होगी तो 1st और 3rd पे कौन होंगे? अगर आस्था 2nd पे होगी तो ऐसा हो सकता है कि सिमरन ज्योति इससे पहले 2 होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, तो आस्था 4th पे हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और इंफॉर्मेशन दी है। आस्था डज नॉट लिव ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो द नीरज फ्लोर। इस बात को फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। राधिका डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यहां पर राधिका तो नहीं है, राधिका 1st फ्लोर पर नहीं रहेगी। चलिए अब देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो आस्था है, सिमरन लिव्स बिटवीन आस्था एंड ज्योति। सिमरन आस्था और ज्योति के बीच में रहती है। तो मान लेते हैं आस्था 4th पर है, ये केस ले लेते हैं, आस्था 4th पर है, तो सिमरन कहां होगी? 3rd पर, क्योंकि सिमरन आस्था और ज्योति के बीच में है, तो ज्योति कहां पर होगी? 2nd पर, और 1st वाले पे राधिका नहीं रहती, तो राधिका कहां होगी फिर? 7th पर, और 1st पे कौन बचा? नीरज। अब इतना करने के बाद हम एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। राधिका डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक हमने लास्ट में किया। आस्था डज नॉट लिव ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव एंड बिलो नीरज फ्लोर। देखो आस्था यहां पर है, आस्था से ऊपर और नीचे, नीरज का फ्लोर नहीं है, तो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। अगर आस्था को हम यहां लेते तो नीरज उसके पहले वाले हाउस में हो जाता, पहले वाले फ्लोर में, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आस्था नीरज के पास वाले फ्लोर में नहीं रहती है। सो दिस वाज करेक्ट, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके पास फिल हो गया ये सारा। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इसको फिल किया हमने। अब जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछेगा ये हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है अब इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने 10th क्वेश्चन पूछा है कि हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर कौन सा हुआ? सबसे ऊपर वाला फ्लोर कौन सा हुआ? टॉप फ्लोर, ये 7th फ्लोर। राधिका, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राधिका लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज नॉट सिमरन लिव। सिमरन कौन से फ्लोर पे लिव नहीं करती? फ्लोर 1 डज लिव। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज सिमरन लिव। सिमरन कौन से फ्लोर पर रह रही है? 3rd पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फ्लोर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब 12th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज वैकेंट। कौन सा फ्लोर वैकेंट है? 6th फ्लोर वैकेंट, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 6th फ्लोर। द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट पूछा है 13th क्वेश्चन। हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द अंकित फ्लोर। अंकित फ्लोर के पहले, बिलो, पीछे कौन रहता है? इमीडिएटली आस्था, तो आस्था लिव्स, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। इसके बाद 14th क्वेश्चन है
हु लिव्स 2 फ्लोर अबव नीरज फ्लोर, नीरज फ्लोर से 2 फ्लोर आगे कौन रहता है, 1 2, तो कौन रहता है नीरज के फ्लोर से 2 फ्लोर आगे, इससे 2 फ्लोर आगे, तो कौन रहता है नीरज फ्लोर के 2 फ्लोर आगे, सिमरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सिमरन, दैट इज डी। हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, नीरज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नीरज, दैट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 to 15 जो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन थे। हमने क्या किया, हमने जो डायरेक्शंस दी हुई थी उनको पढ़ा अच्छे से, पढ़ के हमने टेबल बनाई, टेबल बनाकर हमने क्या किया, जो जो क्लू दे रखे थे उन क्लू से डिसाइड किया, जज किया कि कौन से फ्लोर पे कौन हो सकता था। जैसे अंकित लिव ऑन 5th फ्लोर, मैंने अंकित को यहां फिल कर दिया। अब फिर उसने कहा था कि नो फ्लोर बिटवीन 5th इज वैकेंट, इससे पहले बिलो 5th कोई भी वैकेंट नहीं था, तो हमने कहा 6th और 7th वैकेंट हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन ने बोला ओड फ्लोर वैकेंट नहीं है, तो हमने कहा 7th तो वैकेंट नहीं होगा, तो फिर 6th ही वैकेंट हुआ। फिर उसने बोला आस्था, ओनली सिमरन लिव्स बिटवीन आस्था एंड ज्योति, जो सिमरन है वो आस्था और ज्योति के बीच में है, तो सिमरन आस्था और ज्योति के बीच में यहां पर हो सकती थी, या फिर और भी ऑप्शन हो सकता था, यहां भी हो सकती थी सिमरन, तो आस्था ज्योति यहां पर होते। लेकिन क्वेश्चन ने एक बात बोल रखी है कि आस्था ओड फ्लोर पे नहीं रहती, इसका मतलब आस्था या तो अगर ओड पे नहीं रहती तो 1 3 5 7 पे रह नहीं सकती, 6 वैकेंट है, बचे 2 और 4, आस्था या तो 2 पर रहेगी, आस्था या 4 पर रहेगी। अगर आस्था यहां पर रहेगी तो सिमरन और ज्योति यहां रहेंगे, लेकिन उस केस में अगर हम करते, अगर आस्था को यहां करते तो फिर वो नीरज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो मैंने आपको दोनों केस बनाकर दिखाए थे, अगर हम पहले वाला केस फॉलो करते तो कंडीशन आगे वाली पूरी नहीं होती। आगे वाली कंडीशन क्या थी कि आस्था डज नॉट लिव ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव एंड बिलो द नीरज फ्लोर, नीरज फ्लोर के अबव और बिलो आस्था नहीं रहती, इसीलिए आस्था दूर है और यहां पर इनके बीच में गैप आ गया। राधिका ग्राउंड फ्लोर पे रहती नहीं है, तो और कोई फ्लोर बचा नहीं, तो फिर टॉप फ्लोर हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10 to 15 डायरेक्शन टेस्ट पर जो क्वेश्चन बेस्ड था वो। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 से 21, ये भी सेम डायरेक्शन टेस्ट पर है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद करना। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सो नेक्स्ट हम इसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से 25। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे अभी 22 से 25। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं 22 से 25, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक ये क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है यही है 22 से 25। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्शन 22 से 25, 8 persons namely मयंक, नीलिमा, युक्ति, प्रदीप, इकबाल, रोहित, यश and दीपशिखा have their exams on either 11th or 20th of 4 different months, that is March, April, May, June, not necessarily in the same order। इतनी बात का क्या मतलब है, 8 persons हैं ये, मयंक, नीलिमा, युक्ति, प्रदीप, इकबाल, रोहित, यश, दीपशिखा। इनके एग्जाम होते हैं या तो 11 डेट को होते हैं या फिर 20 डेट को होते हैं। कितने मंथ हैं, 4 मंथ हैं, 4 मंथ्स में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 11 मार्च या 20 मार्च, 11 अप्रैल या 20 अप्रैल, 11 मई या 20 मई, 11 जून या 20 जून। तो 8 पर्सन्स हैं, इन 8 पर्सन्स के एग्जाम या तो 11 डेट को होते हैं या फिर 20 डेट को होते हैं इन 4 महीनों में। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी ये जरूरी नहीं है कि पहले मयंक का होगा फिर नीलिमा का, मतलब ऑर्डर कोई भी हो सकता है। मतलब मार्च में 11 मार्च को इन 8 बच्चों में से किसी एक का एग्जाम होगा, फिर 20 को इनमें से किसी एक का होगा, फिर अप्रैल 11 को किसी का होगा, 20 अप्रैल को किसी का होगा, फिर 11 मई को किसी का होगा एग्जाम, 20 मई को होगा, फिर 11 जून को होगा, फिर 20 जून को होगा। यानी इन 8 बच्चों के जो टेस्ट हैं इसी किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, लेकिन इन चारों महीनों में 11 या 20 डेट को होंगे। अब इंफॉर्मेशन दिया, मयंक हैज एग्जाम ऑन 11th ऑफ ए मंथ दैट हैज 31 डेज। मयंक का एग्जाम 11 डेट को होता है उस महीने की जिस महीने में 31 डेज होते हैं। अब बच्चों देखो 31 डेज किस में पॉसिबल है,
जैन में 31 होते हैं, फेब में 28, मार्च में हमारे कितने हो गए 31, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 हो गए, जून में 30 होते हैं। इसका मतलब इसके लिए कितने ऑप्शन है मयंक के लिए 11 ऑफ या तो मार्च को होगा या फिर मई को, क्योंकि दोनों में 31 डेज होते हैं। ओनली वन पर्सन हैज द एग्जाम बिफोर नीलिमा। नीलिमा के एग्जाम से पहले सिर्फ एक ही बच्चे का एग्जाम है, इसका मतलब नीलिमा का एग्जाम सेकंड नंबर पर है। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन मयंक एंड नीलिमा is 1 less than number of person between नीलिमा and दीपशिका। युक्ति and प्रदीप have exam in the same month which has 30 days। युक्ति और प्रदीप के एग्जाम उस सेम मंथ में है जिसमें 30 डेज हैं। तो 30 डेज वाले मंथ कौन से हुए? 30 डेज वाले मंथ हो गए आपके अप्रैल और जून। अब बट नॉट इन अप्रैल, अच्छा अप्रैल में नहीं है तो इसका मतलब जून में हुए। यहां से तो इन्फॉर्मेशन इजीली मिली गई हमें। रोहित हैज एग्जाम आफ्टर यश, ओनली 3 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन नीलिमा एंड युगपाल। Yukti has exam before Pradeep. Now based on the information above, answer the following question. How many persons have exam between Yash and Deepshika? Who among the following has exam on 11th March? Who among the following has exam on 20th May? So ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से खुद से पढ़ो एंड देन वी विल डू इट। तो एक बार आप इसको दोबारा से रीड करो अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को आपने स्क्रीनशॉट में देख लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस क्वेश्चन का। तो आप इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली थी इस क्वेश्चन की। हमने एक टेबल बना ली जिसमें हमने 11 मार्च, 30 मार्च, 11 अप्रैल, 30 अप्रैल, 11 में, 30 में, 11 जून, 30 जून लिख ली डेट्स। अब यहाँ 8 बच्चों के नाम हमने लिखने हैं जिनके ऑर्डर, जिनके पेपर्स जिस ऑर्डर में होंगे, जिसका पहले होगा, जिसका जिस डेट पे होगा वो बच्चों के नाम लिखने हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम रफली यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर हम उसको फिल करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन 8 बच्चों के पेपर 11 या 20 डेट को ही होने हैं। सॉरी 30 की जगह यहाँ 20 डेट है, 20 डेट, इन्हीं डेट्स को होने हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मयंक का एग्जाम 11 को है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हिंट कह लो या क्लू कह लो, मयंक का पेपर 11 को है। कौन से मंथ में? जिस मंथ में 31 डेज होते हैं, जिस मंथ में 31 डेज होते हैं उसमें 11 डेट को मयंक का एग्जाम होना है। तो 31 डेज वाले मंथ कौन से होते हैं? एक तो मार्च या फिर मई। अप्रैल और जून में 30 डेज होते हैं। तो या तो मयंक का एग्जाम इस दिन हो सकता है मयंक के लिए, या तो ये हो सकता है फर्स्ट यहां पर आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, इन दोनों में से किसी एक डेट पर आ सकता है। दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन है ओनली 1 पर्सन हैज द एग्जाम बिफोर नीलिमा। नीलिमा के एग्जाम से पहले सिर्फ एक पर्सन का एग्जाम है, तो डेफिनेटली नीलिमा का एग्जाम सेकंड एग्जाम होगा। तो इस ऑर्डर में सेकंड एग्जाम यहां पर है, तो डेफिनेटली यहां पर नीलिमा होगी। तो हमें कंफर्म्ड हो गया नीलिमा का एग्जाम 20 मार्च को होगा, क्योंकि नीलिमा के एग्जाम से पहले सिर्फ एक पर्सन का एग्जाम है जो कि 11 मार्च को जिसका भी होगा एग्जाम। थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब सेकंड इंफॉर्मेशन से हमें यहां हिंट मिल गई और हमने लिख लिया। थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सेकंड का तो हमने यूज कर लिया, इसको हम कट कर सकते हैं, फर्स्ट हम देख लेंगे बाद में। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन मयंक एंड नीलिमा इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन नीलिमा एंड दीपशिका। मयंक और नीलिमा के बीच में कितने पर्सन होंगे? वो 1 लेस है। 1 लेस है किससे? नीलिमा और दीपशिका में जितने पर्सन होंगे उनसे। मान लो नीलिमा और दीपशिका में x पर्सन के एग्जाम है, तो यहां पर कितने पर्सन के एग्जाम होंगे? x-1। नीलिमा और दीपशिका के बीच में जितने बच्चों के एग्जाम हैं, मयंक और नीलिमा के बीच में उससे एक कम के एग्जाम है। तो अगर यहाँ 2 बच्चों के एग्जाम है तो यहाँ 1 का एग्जाम है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0। इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, युक्ति एंड प्रदीप हैव एग्जाम इन द सेम मंथ विच हैज 30 डेज बट नॉट इन अप्रैल। युक्ति और प्रदीप के एग्जाम 30 डेज वाले मंथ में है। 30 डेज वाले मंथ 2 ही होते हैं, 2 ही हैं इसके अंदर, अप्रैल और जून। लेकिन अप्रैल में नहीं है तो डेफिनेटली कहाँ होंगे? जून में।
अब यानी कि यहां इन दोनों में युक्ति और प्रदीप के होंगे, लेकिन ये नहीं पता किसका पहले। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। रोहित है एग्जाम आफ्टर यश, यानी कि रोहित का पहले एग्जाम होगा और यश का बाद में। तो जो भी होगा यश आफ्टर आएगा और रोहित पहले आएगा। सॉरी, रोहित एग्जाम आफ्टर यश, तो रोहित बाद में आएगा और यश पहले आएगा। रोहित का एग्जाम आफ्टर यश होगा, यानी यश पहले होगा और रोहित उसके बाद होगा। ओनली 3 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन नीलिमा एंड इकबाल। नीलिमा और इकबाल के बीच में 3 पर्सन के एग्जाम है, तो 3 पर्सन्स हैव एग्जाम बिटवीन नीलिमा एंड इकबाल। तो नीलिमा हमें पता है और इकबाल कहाँ होगा, 3 पर्सन छोड़ दो, 1 2 3, तो इकबाल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो डेफिनेटली इस क्लू से, इस हिंट से हमें इसका यूज कर लिया हमने। नीलिमा और इकबाल के बीच में 3 पर्सन्स आर देयर। नेक्स्ट, युक्ति हैज एग्जाम बिफोर प्रदीप। युक्ति का एग्जाम प्रदीप से पहले है, तो इन दोनों में युक्ति और प्रदीप आ रहे थे और क्वेश्चन ने बता दिया कि युक्ति का एग्जाम प्रदीप से पहले है, तो युक्ति का पहले आया और प्रदीप का बाद में। तो इतना भी हो गया फिल। अब हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। मयंक का एग्जाम कब हो सकता है, या तो 11 मार्च को या 11 मई को। सपोज अगर मयंक का एग्जाम 11 मई को होता है मान लो, तो नीलिमा और मयंक के बीच में कितने बच्चे होंगे, 2। नीलिमा और मयंक के बीच में 2 बच्चे होंगे, तो नीलिमा और दीपशिखा के बीच में 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि मयंक और नीलिमा के बीच में अगर x-1 है तो यहाँ x है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। मयंक और नीलिमा, अगर मयंक का एग्जाम इस दिन होता है तो मयंक और नीलिमा के बीच में कितने बच्चे बचे, 2 एग्जाम हो रहे हैं। तो नीलिमा और दीपशिखा के बीच में कितने एग्जाम होने चाहिए, 3, क्योंकि मयंक और नीलिमा में एक कम होता है नीलिमा और दीपशिखा से। तो अब दीपशिखा को कहाँ लिखोगे, ऊपर लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर तो एक भी एग्जाम नहीं हुआ इनके बीच में किसी का भी, और यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी इकबाल आ चुका है। सो इस बात से हमें कंफर्मेशन मिल गई थर्ड से कि मयंक यहीं हो सकता है और कहीं भी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मयंक 11 मई को होता, बस मयंक का पेपर 11 को ही है 31 डेज वाले में, यानी मार्च में या मई में। मई में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नीलिमा और मयंक अगर यहां पर हो गए तो इनके बीच में 2 पर्सन बचे। नंबर ऑफ पर्सन जो नीलिमा और मयंक में होंगे वो 1 लेस होने चाहिए नीलिमा और दीपशिखा से। तो नीलिमा और दीपशिखा में 3 होने चाहिए, क्योंकि इनमें 2 है तो उनमें 3 होने चाहिए, क्योंकि ये एक कम है उससे, तो वहां 3 होगा तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 है तो उधर ऐड होगा एक 3। अब 3 के लिए हमें 3 स्पेस छोड़कर यहाँ दीपशिखा लिखना पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी इकबाल आ रहा है, तो मयंक यहाँ नहीं हो सकता। दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग। तो मयंक कहाँ होगा, फर्स्ट पे। अब मयंक और नीलिमा में कितने बच्चे हैं, एक भी एग्जाम नहीं हो रहा, यानी कि 0। तो नीलिमा और दीपशिखा में 1 होना चाहिए, तो नीलिमा और दीपशिखा फिर यहीं पर हो सकती है। इट मींस नीलिमा एंड दीपशिखा के बीच में 1 पर्सन का एग्जाम है और नीलिमा और मयंक के बीच में 0 का एग्जाम है। तो कंडीशन थर्ड सेटिस्फाइड हो रही है। मयंक और नीलिमा में जो बच्चे जिनका एग्जाम है वो 1 लेस है, किससे, नीलिमा और दीपशिखा के बीच में कितने बच्चों के एग्जाम थे उनसे। इनके बीच में 1 बच्चे का एग्जाम था तो इसमें 0 का है, 1 लेस है। अब रोहित का एग्जाम बाद में है, यश का पहले, तो डेफिनेटली यश पहले आएगा एंड रोहित आफ्टर दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से हमने जो इंफॉर्मेशंस दी थी सबको यूज करके हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कैन गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो उसने पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके बेस पर आपसे पूछा है 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन यश एंड दीपशिखा। यश और दीपशिखा के बीच में किसका एग्जाम है, किसी का भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नो वन। तो आंसर आएगा नो वन, ऑप्शन करेक्ट होगा डी। 23rd, किसका एग्जाम 11 मार्च को है, 11 मार्च को किसका एग्जाम है, मयंक का, तो मयंक का एग्जाम 11 मार्च को है, ऑप्शन है ए। 24th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जाम ऑन 20th में, 20th में वो किसका एग्जाम है, इकबाल का। जब आपने ये भर लिया फिर तो सब इजी है। अब इकबाल का एग्जाम है, दैट इज बी। और 25th क्वेश्चन, इसमें क्या है, युक्ति का एग्जाम किस डेट को है, युक्ति का एग्जाम है 11 जून को, तो 11 जून इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हमने 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। सो दिस चैप्टर गेट्स फिनिश। अब आपने होमवर्क में क्या करना है, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना। चैप्टर 10 पजल टेस्ट कंप्लीट ऑल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।